दोस्तों, आप सोचते हो ये दुनिया यहाँ के लोग तुम्हारे अपने हैं। आप सोचते हो मित्र संबंधी रिश्तेदार अपने हैं। आप ये सोचते हो पत्नी बच्चे सब अपने हैं। तो आप बहुत प्यारी सी भूल में बैठे हो। दुनिया में यहाँ कोई अपना नहीं, कोई किसी का नहीं, तुम किसी के नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ मेरे अपने हैं और इन्हीं अपनों की वजह से आपके जीवन में दुख है। लोग सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रु के कारण जीवन में दुख आते हैं। नहीं, उनसे ज़्यादा दुख हमारे जीवन में अपने ही देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन के खोने का सबसे बड़ा एक कारण अपनों के द्वारा दिया गया दुख ही होता है। हमारा जीवन भारी हो गया है। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना कहते हैं खुश रहें। उसके लिए हम बहुत कुछ त्याग करते हैं। हम अपना जीवन जीना भी भूल जाते हैं। बस उन अपनों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते जीवन को रगड़ते रहते हैं। उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद कभी आप अपने जीवन की किसी खुशी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तभी अपने आप को स्वार्थी कहने लगते हैं। आपसे नाराज हो जाते हैं, आप पर उंगली उठाने लगते हैं। आपका किया धरा सब मिट्टी में मिल जाता है। तब आपके दिल को गहरी चोट पहुंचती है और आप कहते हैं कि हाँ, कोई अपना नहीं। ये हर किसी के साथ होता है और इसका एकमात्र कारण ये है कि हम सत्यता को देख नहीं पाते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ सब दूसरे हैं। जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, वह दूसरा हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई और ही होता है जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिसे आप कभी मिल नहीं पाते, जिसे आप कभी सुन नहीं पाते। वही आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, परंतु आप ना तो कभी उसे अपना समझते हैं और ना ही मानते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उनसे वापस लेकर तो देखिए, या उन्हें देना बंद कर दें। तब आपको अपनों की जगह दूसरे नजर आएंगे। एक व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी गुरु ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उससे कहा, क्यों भाई, क्या जीवन अच्छा नहीं लग रहा जो इसे नष्ट कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जिंदगी भर जिन्हें मैंने अपना मानकर उन्हें सब कुछ दिया और बस इतनी ही ख्वाहिश रखी कि वह मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं रहा, तब उन्होंने मेरा किया धरा सब मिट्टी में मिला दिया। वह कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आज लग रहा है कि मैंने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ के संघर्ष में ही निकाल दिया। यहाँ कौन है जो अपना है? किसके लिए मैं अब जिंदा रहूं? गुरु ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरी दुनिया में केवल वही तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ मांग नहीं रहा है, वह तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है। उस व्यक्ति को बड़ा ही अचंभा हुआ और उसने कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है गुरुदेव? मेरे जितने रिश्तेदार, मेरे मित्र, सहयोगी, परिवार वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। उन सब में जो मेरे अपने और ख़ास हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। पर उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। गुरु ने कहा, हाँ, एक ऐसा है जो तुम्हारा अपना है। वह तुम्हें कुछ ना कुछ देता आया है, पर तुम हो कि उसे अनदेखा करते आए हो। व्यक्ति ने कहा, ऐसा कौन है गुरुदेव? मुझे बताएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गुरु इस व्यक्ति को अपने साथ एक गुफा की ओर ले गए और उस व्यक्ति को गुफा में बिठाकर गुरु गुफा के बाहर आ गए और बाहर से गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही गुरु ने गुफा का दरवाज़ा बंद किया, व्यक्ति चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, गुफा का दरवाज़ा आपने क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालिए, दरवाज़ा खोलिए।
गुरु ने बाहर से आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें मुसीबत में या तो छोड़कर भाग जाएंगे या तुम्हें मुसीबत में डालकर भाग जाएंगे। वह व्यक्ति अंदर से चीखता और चिल्लाता रहा, पर गुरु ने उसकी एक बात न सुनी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप भी दूसरों की तरह निकले। गुरु ने कहा, तुम जिन्हें चाहो अपना मानो। तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हारे साथ तब तक ही रहेंगे जब तक तुम उनके काम के रहोगे। कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद उस गुफा के दरवाजे से आवाज आनी बंद हो गई। वह व्यक्ति वहां से निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। 5 से 6 घंटे गुफा में फंसे रहने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज लिया और उस मार्ग से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि गुरु तो बाहर ही खड़े हैं। वह क्रोध में गुरु की ओर बढ़ा और कहा, आप पागल हैं क्या? मुझे मारने के लिए इस गुफा में बंद किया था। गुरु ने कहा, इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गुफा से तुम्हें बाहर लेकर कौन आया? व्यक्ति ने कहा, लेकर कौन आएगा बाहर? मैं खुद ही बाहर आया हूँ। गुरु हंसे और कहा, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं। हम ही अपने आप को बचाते हैं। हम ही अपनी देखभाल करते हैं। हम ही अपनी फिक्र भी करते हैं। हम ही सबसे ज़्यादा अपने करीब होते हैं। हम ही अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। तुम ही अपने आप को इस गुफा से बाहर निकाल कर लेकर आए हो। ऐसे ही सारी जिंदगी तुम ही तुम्हारे साथ जीते हो। जब कोई नहीं होता तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो। फिर भी तुम दूसरों में अपनापन ढूंढते रहते हो। जो खुद अपना ना हो सका वह दूसरों के क्या होंगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, परंतु मेरे अलावा मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। गुरु ने कहा, आओ तो मैं तुम्हें एक हकीकत दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। गुरु उस व्यक्ति को एक शमशान में लेकर गए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति को कांधा देकर लाए। गुरु ने कहा, देखा, इस व्यक्ति की मौत की खबर बहुत लोगों तक पहुँच चुकी होगी। उनमें से कुछ लोग यहाँ शमशान तक पहुँच गए। अब ये लोग इस अर्थी को चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे। इस व्यक्ति के अपने यहाँ तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। इनमें से उसके कुछ मित्र हैं, कुछ परिवार वाले हैं, कुछ बच्चे हैं, पत्नी घर पर होगी, कुछ की आंखों में आंसू दिखाई देंगे और कुछ बिना आंसू के ज्ञान बांटते दिखाई देंगे। जैसे ही चिता जलेगी सब यहाँ से जाने लगेंगे और इस व्यक्ति को भूल जाएंगे। कुछ देर बाद उन लोगों ने वह चिता जलाई और तुरंत ही लोग हाथ धोकर वहाँ से निकलने लगे। गुरु ने कहा, देखा, जो इस व्यक्ति के सबसे ज़्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, वह सबसे बाद में जाएगा। जब वहाँ से सब चले गए तो वहाँ एक व्यक्ति रह गया। वह उस चिता में जलने वाले का पिता था। फिर वह भी चला गया। गुरु ने कहा, देखा, कोई हमारे साथ नहीं जाता। सारे संबंध इस दुनिया के ही हैं। हम अकेले जाते हैं और अकेले ही आते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को साथ लेकर ही जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिलते ही नहीं। यही दुर्भाग्य है कि जो जिंदगी भर संभालता है उससे ही नहीं मिलना चाहते, उसे ही नहीं जानते। तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम अपने आप को अपना मानते ही नहीं, दुनिया को अपना मान बैठे हो। चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिन और माँ 8 दिन शोक मनाएगी, फिर वह इसे भूलकर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, परंतु मैं ही अपना हूँ। मुझे अपना ही ख्याल रखना है और अपने आप को जानना है। तो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, क्या सब कुछ छोड़ दूँ क्योंकि वह दूसरे हैं? गुरु मुस्कुराए और कहा, नहीं, अपने आप से जिस दिन तुम्हारा मिलन हो जाएगा उस दिन किसी दूसरे के लिए तुम दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे ये सोचकर नहीं करोगे
कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा, जैसा कि तुम अभी कुछ समय पहले ही रो रहे थे कि मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया और अब वह मुझे सम्मान नहीं दे रहे। ये भावना चली जाएगी, तब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखोगे, ना आशा टूटेगी, ना दुख होगा। जिसे तुम अपना कहते हो वह सब तुम्हारे अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हैं, और तुम भी उनके लिए जो कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हो। उन्होंने अगर तुम्हें वैसा नहीं दिया जो तुम चाहते हो, तो तुम्हारे मन में तुरंत ये ख्याल आ जाता है कि मैंने तो उनके लिए इतना किया और ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस दुनिया में यदि कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ जाती है। वह अब भी परिवार के लिए सब कुछ करता है, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि उसे कुछ वापस भी मिलेगा। वह अपने साथ खुश है, पर हम खुश नहीं हैं। हम हमेशा दूसरों को ये एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि तेरी वजह से देख मैं कितना दुख में हूँ। जिन्हें हम अपना मानते हैं उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वह वैसा ही करते रहें। यही हमारे दुख का कारण है। ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मज़ा भी आता है। दुनिया के खेल कुछ ऐसे ही निराले हैं। अपने आप को भूलकर इस दुनिया में अपनों को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? और यदि आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।